इकोनॉमिक क्लास 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन से चैप्टर से हमको स्टार्ट करना है और कौन से चैप्टर्स हमको ऑप्शंस में डालना है। सो अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इकोनॉमिक्स क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप 10 चैप्टर में से 5 से 6 चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो भी आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, तो मैं सीक्वेंस वाइज में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं और कौन से चैप्टर्स आपको बाद में करने हैं, और मैं टोटल 6 चैप्टर्स का जो है आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो चैप्टर्स है वो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मेन ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, तो आपको फर्स्ट चैप्टर करना है जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फीचर्स और जो है स्कोप, और ये दोनों को मिला के बन जाता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसका डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, दूसरा जो चैप्टर है वो आपको करना है थर्ड ए, दैट इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस 12 मार्क का वेटेज है। इसमें से भी जो है टोटल 6 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल जो पूछता है वो लॉ ऑफ डिमांड एजम्पशन एक्सेप्शन 100% पूछता है। उसके बाद थर्ड बी आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये थर्ड बी है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, इसके बाद आपको करने हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 8 दैट इज पब्लिक फिनांस इन इंडिया। अगर आप ये चैप्टर सीक्वेंस में करते हो तो आपका जो है 60% to 70% जो क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमिक्स के विथ ऑप्शन के साथ वो आपके जो है कवर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 5 उठा लीजिए। जो चैप्टर नंबर 5 है वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जो बहुत ही बेसिक है, जो आपको बीकॉम या बाकी जो आगे के जो कोर्सेज होते हैं इकोनॉमिक्स अगर आपको सिलेबस रहेगा तो उसमें फॉर्म ऑफ मार्केट में आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ये चैप्टर्स आप कर लीजिए। उसके अलावा क्या करना है सर, उसके अलावा अभी तक जो है आप ऑप्शन में रखिए, आप यही चैप्टर से सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि चैप्टर नंबर 7, 8 जो है वो भी 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर थर्ड ए, थर्ड बी वो टोटल मिला के 24 मार्क्स का, तो आपका 48 मार्क्स हो गया। आपने चैप्टर नंबर 1 किया तो 8 to 10 मार्क्स है विथ ऑप्शन के साथ, तो यहाँ से आपके 50 to 60% हो गए। साथ में आप 5th चैप्टर कर लिए तो अप्रॉक्सीमेट जो है आपका 80 मार्क का पेपर रहेगा, जिसमें से आप 70 मार्क्स इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बेस के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट लाइकली पूछा जा सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो तो इसमें से बाकी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है, उस 8 मार्क के क्वेश्चंस, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए और आने वाले साल में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि सिलेबस से बाहर से तो क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं ना, सेम उसी चैप्टर से आएगा। तो आपको यही क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस प्रिपरेशन करना है। अभी के लिए आप इतना प्रिपेयर कीजिए, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, आगे चल के हम उस टॉपिक पे क्या करेंगे, वीडियोस बना देंगे। अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे। और वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा अगर आप 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।